हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। क्लास 10 का एक प्रश्न आता है जो कि पूछता है समांतर श्रेणी का प्रश्न, जो कि n वां पद बताना होता है उसमें। तो आज हम लोग इसी वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि n वां पद क्या होता है, या इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, प्रश्न कितने नंबर का आता है। एक जो क्लास 10 का प्रश्न आता है ना, वो 4 नंबर का आता है और अगले साल आया भी था, यानी 2024 में आया था, सॉरी 2025 में आया था, 2026 में भी शायद आ सकता है। तो ये हर ईयर पूछने वाला, यानी कि हर साल पूछने वाला प्रश्न है। तो आइए हम लोग बिना समय जाया करते हुए अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी को एकदम बेसिक नॉलेज में समझेंगे कैसे। चलिए मान लीजिए हम एक कुछ भी मटका या कुछ भी ऐसा बना लो आप, नहीं तो आप गुल्लक इसको समझो। एक गुल्लक है जिसमें हमारी अम्मी 10 रुपये पहले दिन दी, दूसरे दिन 3 रुपये दी, तीसरे दिन 3 रुपये दी और फिर चौथे दिन 3 रुपये दी। ऐसे हमारी माता जी ऐसे पैसे देते गई। तो पहले दिन 10 रुपये, फिर दूसरे दिन 3 रुपये और एक्स्ट्रा, तीसरे दिन 3 रुपये और एक्स्ट्रा, ऐसे ऐसे करते करते हमारी माता जी देते गए। तो हमारा जो पहला वाला था, यानी पहले दिन जो 10 रुपये दी थी, उसको हम ए मानेंगे। दूसरे वाले को हम लोग ए प्लस डी मानते हैं। तीसरे वाले को हम ए प्लस डी मानेंगे, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन हमको इतना इतना पैसा मिला था। अब हम चौथे दिन को क्या मानेंगे, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि 3 रुपये इतने दे दिए। अब सुनिए, हमारा ए हो गया पहला पद, ए डी हो गया दूसरा पद, ये हो गया हमारा तीसरा पद, और ये वाला हो गया हमारा चौथा पद। ये केवल हम समझने के लिए हैं कि ऐसे ऐसे पैसे जुटाए कितना हो जाएगा। तो अब भी हम लोग किस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि इसमें प्रश्न पूछ देगा कि हमको मान लीजिए चौथे दिन में इतना मिला, तो हमारा बताइए 11वां पद कौन सा होगा, यानी कितना पैसा होगा। अभी इसको हम जोड़ेंगे तो 10 3 13 16 19 रुपये ऐसे हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 रुपये हो जाएगा। तो 11वां पद में हमको कितना पैसा मिलेगा, ये हमको निकालना है। तभी आशा करता हूँ आप लोग को ये वाला चीज़ समझ में आया होगा कि हमको मान लीजिए मम्मी इतना पैसा दी, तो हमारा बताइए, चलिए मान लीजिए 20वां पद कौन सा होगा, यानी कि 20वां जो हमारा पैसा रहेगा वो कितना होगा। अभी हम लोग इसमें प्रश्न और पूछता है कि ये हमारा हो गया पहला, यानी कि प्रथम पद। और इसमें ना और एक चीज पूछता है कि सार्व अंतर। इसमें पूछता है कि सार्व अंतर क्या था। अभी हम लोग प्रथम वाला जो पद है ना ए, इसको ए मानते, और सार्व अंतर में होता है इन दोनों के बीच कितने का अंतर है। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर दिख रहा है, 10 + 3 है, तो 7 का अंतर दिखना, तो वही हो गया हमारा सार्व अंतर। इसको हम लोग मान लेंगे सार्व अंतर। आशा करता हूँ आप लोग को सार्व अंतर समझ। अभी हम लोग प्रश्न करेंगे तो एकदम पूरा उसमें आज संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसको हम इरेज करके अभी हम सवाल पे चलने वाले हैं। तो सवाल किस प्रकार से पूछता है, सवाल पूछा है, यानी हमारा प्रश्न है AP
10, 7, 4 इस प्रकार से का 30वां पद है। सवाल पूछा है एपी 10, 7 और 4 का 30वां पद कितना होगा। तो आइए हम लोग अभी 30वां पद को निकालने से पहले हम लोग समझेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका जो फार्मूला रहता है ना, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणे में डी। अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें ए कौन सा है, एन कौन सा है और डी कौन सा है। इस फार्मूला को आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस फार्मूला चलो अच्छा, इस फार्मूला को हम लोग इस पर इधर लिख देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पे हम लोग रखेंगे, तो लिखेंगे एनवां पद। फार्मूला क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणे डी। तो अभी हम लोग समझेंगे ए। अभी हम लोग आगे समझे कि ए किसको मानते हैं। जैसे कि ए पहला वाला, तो पहला पद था ना, कि उसको प्रथम पद को हम लोग ए माने थे। ए मान लिए तो कैसे हम लोग, प्रथम पद क्या है, फार्मूला के शब्द में 10 है, प्रथम पद 10 है, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान ब्रैकेट में। अब यनवा का मान होता है कितना पद पूछा है, यानी इसमें हमारा 30वां पद पूछा है, तो यन का मान हम लोग रखेंगे 30, माइनस का निशान है माइनस, और 1 लिखा है तो 1 लिख दो ब्रैकेट बंद, गुणे में डी मिस होता है डिफरेंस कितने का है। देखिए 10 और उस 7 में डिफरेंस कितने का है इसमें, यानी 10 और उस 7 में कितने का डिफरेंस है, उसमें 3 का डिफरेंस है ना। 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, तो इसमें 7 में से 10 निकालोगे तो -3 बचेगा। अभी हमारा डी का ही मान हो गया, इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। अभी अगला स्टेप हमको क्या करना है, 10 प्लस -3 है तो -3 लिख दो। अब हमको क्या करना है, 30, सॉरी यहाँ प्लस नहीं रहेगा, इधर वाली संख्या इधर आएगा। सुनिए, हमको अगला स्टेप क्या करना है, 10 है तो 10 3 को आगे लेकर आना है। नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, इधर प्लस है, इसको भी अगर घटाओगे ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इधर 3 को आगे लेकर आ जाओ। अभी क्या करो, आप गुणा का निशान है तो गुणा का निशान, 30 में से 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। अभी अगला स्टेप क्या करना है, हमको आगे वाली जिस प्रकार से संख्या उसी प्रकार से लिख देना है, यानी 10 माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, 29 का गुणा अगर 3 में आप करते हो तो होगा 87। अब क्या करना है, 87 में से 10 निकाल देना है, 87 में से 10 निकालोगे तो बचेगा -77। यही हमारा 30वां पद होगा, यानी हमारा जो 30वां पद होगा ना वो होगा -77। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको लिख सकते हो। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन पूछा AP -3 1/2 और 2 का 11वां पद कितना होगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या पूछा है, प्रथम पद हमारा क्या है, -3 है। अभी देखिए फार्मूला पर रखेंगे हम लोग, D बराबर, D का कितना हमारा है, D का हमारा है 1/2, तो हम लोग 1/2 करते हैं ब्रैकेट में, और हमारा कितना है माइनस A का मान -3, इतना हुआ। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, D बराबर -1 करेंगे,
बटे में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है और अंदर माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा आपस में होगा तो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का 3 आ गया। अभी जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो गणित का एक रूल होता है कि सबका मालिक एक, यानी कि इसमें बटे में कुछ नहीं तो बटा में हम लोग एक मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 का एलसीएम ले लेंगे, यानी डी बराबर 2, 2 एकम 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इधर 1 का गुणा किए तो 1 आया और इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब हमारा क्या आया है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से 1 निकाल दोगे तो 5 बटा 2, ये हमारा आया है डी का मान। अभी हम लोग फार्मूला के हिसाब से रख देंगे। तो हम लोग को पूछा है कि गिरहवा पद, यानी कि गिरहवा पद क्या है, तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, -3 प्लस, हम लोग को लिखना है गिरहवा पद पूछा ने, तो गिरहवा पद से 1 कम करके लिख देना, यानी n का मान आता है 10, यानी कि गिरहवा पद हमको गिरहवा नहीं लिखना, गिरहवा पद हमको बताना है तो 10 लिखेंगे, क्योंकि एक घटा के इसको लिखेंगे। इसका रूल है, समांतर श्रेणी का रूल है कि जौन सा, यानी कि 11वां पद पूछ रहा है तो उससे 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि 10वां पद लिखेंगे। और अगर 25वां पद पूछ रहा है तो उससे 1 कम कर, यानी 24वां पद लिखेंगे हम लोग। तो 11वां पद पूछा था, हम लोग 10 लिखे। अभी क्या करना है, गुणे, अब जो डी का मान आया है, डी का जितना मान आया है ना वही रख दो आप, 5 बटे 2। अभी क्या करना है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, हमारा आया 3 -3 प्लस 5 गुणे 5। अगला स्टेप क्या करना है, -3 प्लस 5वां 25 आया। देखिए हम लोग किस प्रकार से, 10 कौन सा 11वां पद पूछा तो 10 लिख दिए, क्योंकि 10वां हमको 1 घटा के उसको लिखना समांतर क्रम में, 1 घटा के लिखे तो 10 हुआ और 5 ऊपर था, बटे 5 गुणे 2। तो क्या किए, 2 पंजे 10 होता है तो इसको 10 को काट दिए, तो आया हमारा -3 प्लस 5 गुणे 5, तो 5वां 25 आया, -3 का वैसा है। तो क्या करेंगे, अब माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 25 में से 3 निकाल दोगे आप, कितना बचेगा, 22 बचेगा। और जिस संख्या के आगे अगर जो निशान लगा हो, जो कि बड़ी संख्या के आगे जो कोई भी निशान हो उसको आप लगा दो, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस का निशान है तो +22, यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।